गाइस, अगर आपको वोमिटिंग हो रही है, मिचली आ रही है या फिर एसिड निकल रहा है, एसिड जैसा खट्टा चीज निकल रहा है, या पेट में खट्टे पदार्थ का निकलना या मिचली होना, या मुंह से खट्टा पानी आना, सिर दर्द होना, आंखों में जलन, जीभ का लाल होना, ये सारी प्रॉब्लम अगर आपको है और आपका इंडाइजेशन है, भोजन में पचता नहीं है, बगैर किसी मेहनत के ज़्यादा वीकनेस होती है, या फिर कड़वी या फिर खट्टी डकार का आना, ये सब हाइपर एसिडिटी या फिर एसिड रिफ्लक्स के कारण हो सकते हैं। और इसको हम 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करेंगे। आप इसको पूरा वीडियो देखिए, इसमें आपको कौन सी मेडिसिन लेना है, कितने डोजेस लेना है, कैसे कैसे खाना है, सब कुछ 1 बाय 1 करके डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिटी आप लोग सुने होंगे कि बहुत लोगों को एसिड की प्रॉब्लम आती है, होता क्यों है, इसके लक्षण क्या हैं और ठीक कैसे होगा। हाइपर एसिडिटी या फिर एसिड रिफ्लक्स भी कहते हैं, या फिर इसको ओइसोफेजाइटिस भी कह सकते हैं। और ये होता क्यों है, जो हमारा स्टमक होता है, हम आपको फिगर के माध्यम से दिखाने के प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा स्टमक होता है ये 3 भाग में बटा होता है। और पहला जो भाग होता है वो होता है कार्डियक, फिर फंडक, फिर उसके बाद में तीसरा जो पार्ट होता है वो पाइलोरिक होता है, जैसा कि फिगर में शो कर रहा है। अब होता क्या है कि जब हम खाना मुंह से लेते हैं, जैसा कि फिगर के माध्यम से दिखाया गया है, तो मुंह में बक्कल कैविटी से होते हुए हमारे ट्रेकिया में जाता है, जिसको ओइसोफेगस बोलते हैं। और ओइसोफेगस हमारा स्टोमक में जुड़ता है। स्टोमक से होता हुआ भोजन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं। उसके बाद में ये हमारे वीक इंटेस्टाइन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर फाइनली एनस से होते हुए स्टूल के रूप में बाहर हो जाता है। गाइस, तो हमारा स्टोमक होता है, उसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये कुछ जूस का सिक्रीशन करता है, जिसमें गैस्ट्रिक जूस होते हैं, और इसके साथ में ये HCl का भी सिक्रीशन करता है। इसका डिटेल में बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो पड़ेगा, तो मैं इसको शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हमारे स्टोमक से जो गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, फिर HCl निकलता है, फिर पेप्सिनोसिन निकलता है, तो इस तरह के इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, फिर बाइकार्बोनेट होता है एंड म्यूकस होता है। स्टोमक में HCl बनता है और यह एसिड बाहर से, HCl का जो गाइस मेन फंक्शन होता है, ब्रेक डाउन द फूड एंड डाइजेस्ट एंजाइम्स, स्प्लिट अप टू द प्रोटीन्स एंड आल्सो किल बैक्टीरिया। तो कहने का ये मतलब कि जो खाने के साथ में बैक्टीरिया आते हैं जो हमारे स्टोमक को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये उनको किल कर देता है, और साथ ही साथ में हमारे प्रोटीन को पचाने में भी हेल्पफुल होता है, और ये लुब्रिकेटिंग का भी काम करता है। तो इसलिए हमारे स्टोमक में ये जो HCl होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो हमारा स्टोमक होता है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करता है, जो हमारे डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मेनली जो प्रोटीन का पाचन होता है वो स्टोमक में होता है। हाइपर एसिडिटी होता है, क्यों होता है, काफ़ी समय तक हम पेट में कोई खाना नहीं खाते हैं, कोई खाना नहीं एंट्री करते हैं, या बहुत समय तक खाली पेट रहते हैं, तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम आती है। और जब हम ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने में लेते हैं, या फिर टोबैको, स्मोकिंग, या फिर टी या कॉफ़ी, इनकी मात्रा ज़्यादा कर देते हैं, तो हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है। इसके साथ साथ खाने के तुरंत बाद हम लोग लेट जाते हैं। हम लोगों को खाने के बाद में तुरंत लेटना नहीं चाहिए गाइस, थोड़ा सा 4 कदम चलना चाहिए। और पानी अगर हम लोग कम पीते हैं तो भी एसिड की प्रॉब्लम होती है। अब ये होता क्या है कि कभी कभी जो एसिड बनती है वो हमारे स्टोमक में बनती है, स्टोमक से वो ऊपर साइड में होता हुआ हमारे इसोफेगस में आ जाता है, तो वहाँ पर बर्निंग होने लगती है, जिसको हम हार्ट बर्न बोलते हैं, या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ ओइसोफेगस जो होता है हमारा एक ट्रेकिया होता है, जो फिगर के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ, इसमें बर्निंग होने लगती है, जलन होने लगती है, तो हमें यहाँ पर कहीं पर फील होता है। तो ये जो एसिड होती है ऊपर साइड में आ जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स, मतलब ऊपर साइड में आ गई है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको ठीक कैसे किया जाए, कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लिया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल नक्स बोन का मेडिसिन आती है डाइल्यूशन में, इसकी 200 पोटेंसी की मेडिसिन लेना है गाइस। इसको 2 दिन तक या 3 दिन तक कंटिन्यू 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को सोने के बाद में टंग पे डालना है। उसके बाद में एक और आपका WSI कंपनी का आता है टैबलेट, उसको बोलते हैं अल्फा एसिड, तो 2 टैबलेट सुबह शाम लेना है। और अगर बच्चे हैं तो उनको 1 टैबलेट सुबह शाम में लेना है, अगर अडल्ट हैं तो उनको 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम को लेना है। नाम है उसका अल्फा एसिड या हाइपर एसिडिटी करके आता है, WSI कंपनी का है।
मैं इसको फिगर के माध्यम से डिस्प्ले पे शो कर दे रहा हूँ। आप इसको किसी भी होम्योपैथी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। इसके बाद में 2 मदर टिंचर है, उनका नाम है जेंटियाना ल्यूटिया क्यू। दूसरा जो मदर टिंचर है आयरिस वर्स क्यू। ये आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा है, इसको आप देख लीजिए। इसके 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को, मतलब जेंटियाना ल्यूटिया का 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को, और दूसरा आयरिस वर्स का 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम, दोनों को आधा गिलास पानी में मिला लेना है और एक साथ में पी लेना है। ये आप 1 महीने तक कीजिए। आपकी जो एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है 101% गायब हो जाएगी। साथ में क्या खाना नहीं है और क्या खाना है, तो जो खाना पहले उसको आप जान लीजिए। इसमें केला आप खा सकते हैं, केले में पोटेशियम होता है और भरपूर पाया जाता है, जो एसिड को कम करने में मदद करता है। दूसरा तुलसी की पत्ती है, उसको आप ले सकते हैं, इससे भी आपकी जो एक्स्ट्रा या फिर एक्सेस में एसिड बन रही है वो भी कम होगी। तीसरा है एलोवेरा का यूज कर सकते हैं, इसके साथ में आंवला भी ले सकते हैं। अब क्या नहीं खाना है, जैसे आपको नींबू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, और भी इस तरह की चीज़ें जो एसिडिक होती हैं, और इससे और भी चीज़ें जो खट्टी होती हैं, या फिर फास्ट फूड हो गया, स्मोकिंग हो गया, इन सब चीज़ों को नहीं करना है, अवॉइड करना है। गाइस, अगर इस तरह की वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, या फिर आपको और भी किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, या फिर किसी मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। हम या हमारी टीम के द्वारा उसको देख के आपको नया वीडियो प्रोवाइड करने का अतिशीघ्र प्रयास करेंगे, और साथ ही में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे भी उचित समय पे आपको जवाब दे दिया जाएगा। इस तरह गाइस आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल को प्रेस कर दें, ताकि जब मैं अगला वीडियो बनाऊं तो आपके सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और उसका फ़ायदा आप उठा लें। थैंक यू सो मच।